सो विनफास्ट ने फाइनली मच अवेटेड इलेक्ट्रिक 7 सीटर MPV 7 को 15 अप्रैल को लॉन्च कर दिया है। आपने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस इसके वॉक अराउंड की देख ली होंगी यूट्यूब पर, जहां पर इसके स्पेक्स, इसके फीचर्स, इसके प्राइस के बारे में खुल के बातें हुई हैं। बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद से किसी ने भी आपके संग डिस्कस नहीं किया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आ गया हूं लेके एक और अमेजिंग वीडियो ऑन द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द विनफास्ट VF MPV 7। जितना लंबा नाम, उतनी लंबी गाड़ी और उतनी ही छोटी फीचर्स की लिस्ट। अब ये अच्छी बात है, ये या बुरी बात है, वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर से बता दूंगा, क्योंकि पूरी समरी आपके संग डिस्कस करेंगे, जहां पर अपने थॉट्स आपके संग शेयर करूंगा। बैटरी शायद सी कौन सी यूज कर रहे हैं ये आपको बताएंगे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एक ईवी पर्सपेक्टिव से जाननी जरूरी है। आप अगर इस कार को लेने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। कोशिश करेंगे छोटी और क्रिस्प बनाने की। पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। इंटीरियर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा फोकस जो इस कार में दिया गया है वो है इसके थर्ड रो पर। आप यहां पर भी इस फोटो पे भी देख पा रहे हो कि 6 adults आर ट्रैवलिंग हियर। और मैंने भी जो वीडियोस देखी उसमें देख के ही लगा कि थर्ड रो पर एक 5 फीट 8 इंचेस तक का कोई भी अडल्ट बैठ सकता है विद डिसेंट स्पेस, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। 6 foot tall people, obviously it's something you should not be expecting, but yes, फाइनली थर्ड रो को रिस्पेक्टेबल स्पेस जो है वो मिली है। यू गेट वन टच फोल्ड एंड टंबल एक्सेस टू गो टू द थर्ड रो, विच इज गुड। 60-40 स्प्लिट फॉर सेकेंड रो एंड 50-50 स्प्लिट फॉर द थर्ड रो, ग्रेट। बात करें इसकी एक्सटीरियर की गाइस, तो यहां पर हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। हमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जा रहे हैं, कनेक्टेड DRLs विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड उसी में जो मिल जा रहा है। नो 360 डिग्री कैमरा for a car of this size I think is a big miss। बात हम आगे में जरूर करेंगे इसके बारे में। बट बैक प्रोफाइल की बात करें तो वहां पर खूबसूरत सी एक कनेक्टेड टेल लैंप हमें देखने मिलती है। विनफास्ट की बड़ी सी जो बैजिंग है वो देखने मिल जाती है, सो दैट नाउ दे वांट पीपल टू नो कि भैया ये विनफास्ट की गाड़ी है, जैसे कि हमें वो V लोगो से समझ में नहीं आ रहा था। क्रोम असेंट विंडो लाइन, सो हमें जो बेल्ट जो है यहां पर ये क्रोम में जो है वो देखने मिल जा रही है। टर्न इंडिकेटर्स आर इंटीग्रेटेड इन योर ORVMs। अच्छे से 19 इंच के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसका ये जो डिजाइन है वो मित्सुबिशी लैंसर का जो डिजाइन होता था ना, उस तरह का कुछ हमें डिजाइन पैटर्न दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, ब्लैक में मेरे को तो सुंदर ही लगा। ओवरऑल अगर हम बात करें, काफी खूबसूरत लंबी गाड़ी जो है वो देखने में बनाई गई है, और रोड प्रेजेंस अच्छा रहने वाला है। लेदराइट सीट्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। AC के आपको तीनों रोज के लिए डेडिकेटेड वेंट्स जो हैं वो भी मिल जाने वाले हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाने वाले हैं, सो दैट इज ग्रेट फॉर ऑल पैसेंजर्स, फैंटास्टिक। एक्सटीरियर हो गया, बेसिकली इंटीरियर भी हम समझ गए कि आपको वेंटिलेटेड सीट जो है यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। कोई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट या तो सेकंड रो सीटिंग जो है वगैरह वगैरह नहीं मिलने वाली है। मल्टी लिंक रेयर सस्पेंशन मिलेगा। फ्रंट में शायद से मैकफर्सन स्ट्रट ही यूज करने वाले हैं, बट पीछे में मल्टी लिंक मिलेगा, विच इज अ स्मार्ट थिंग, क्योंकि ज्यादातर ये एक शॉफर ड्रिवन कार होने वाली है। सो उस सेंस से मेरे को सही लगा, अच्छी बात है। वन टच पावर विंडोज विथ एंटी पिंच फॉर ऑल 4 डोर्स, ग्रेट। इंटीग्रेटेड गियर सिलेक्टर, तो जो हमारा पहले जो हेडलाइट का जो होता था नॉब, उसी में ही अब इंटीग्रेट कर दिए हैं इन्होंने ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स का बटन, ग्रेट। 5.82 मीटर्स का टर्न रेडियस फॉर अ 4800 mm कार इज ग्रेट फॉर सिटी। मल्टीपल ड्राइव मोड्स, रीजन मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, बिकॉज ADAS नहीं मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, विच इज अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। एक 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है विद आई बिलीव ओनली 4 या फिर 6 स्पीकर्स ही मिलते हैं, विच गेट्स द जॉब डन आई बिलीव। अगेन जब हम इसका एक वॉक अराउंड करेंगे, ड्राइव इंप्रेशन देंगे, तब आपको और भी क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। अभी कब, ये मत पूछना भाई, वो तो देखो जब सही समय होगा, शोरूम पे जाकर बाइज्जत
अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। वॉइस कमांड्स आपको दिए गए हैं बिकॉज उस 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही सब कंट्रोल्स दे दिए गए थे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वॉइस कमांड दिए गए हैं। लोगों को जो क्वेश्चन होता है अगर वो स्क्रीन खराब हो जाए तो क्या, वॉइस कमांड से वो आप कुछ एक फंक्शंस को यूज कर सकते हो। सेफ्टी के कुछ एक फीचर्स यहां पर देख लेते हैं। एबीएस, ईबीडी, ईसी, ईएससी, टीसीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रेयर कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स। पीछे में शायद 4 पार्किंग सेंसर्स हैं विद रेयर कैमरा। हिल स्टार्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, दैट इज ग्रेट। इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम, आइसोफिक्स माउंट, ब्रेक असिस्ट, ऑल गुड। सेफ्टी के मामले में सही है। चलो फीचर्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले पावर की बात करें, 150 किलोवाट मतलब कि 204 पीएस की इसमें पावर आती है। 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। गेट्स 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड्स, डिसेंट फॉर एन एमपीवी। चलो बात करते हैं अब मजेदार बैटरी की बात करते हैं। देखो यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है जो लोगों ने शायद अभी तक नोटिस नहीं की है। विनफास्ट एलएफपी बैटरी यूज करता है कि एनएमसी बैटरी यूज करता है, ये पता नहीं चलता है, कोई बताता नहीं है। इसकी जो VF7 है और जो VF6 है उसमें जहां तक मुझे लगता है LFP बैटरी जो है वो यूज होती है। अभी एक लॉजिक समझो, आपके स्क्रीन के सामने में डिवाइड करके दे रहा हूं। VF6 जो 59 किलोवाट आवर की एक रिपोर्टेडली LFP बैटरी पैक देती है, वो हल्की गाड़ी होने के बावजूद कुछ 480 की क्लेम्ड रेंज बताती है, करेक्ट। यहां पर एक 60 किलोवाट की बैटरी पैक यूज हो रही है और एक भारी गाड़ी के साथ 517 किलोमीटर की रेंज बोल रहे हैं। एक और पॉइंट, VF6 या VF7 का जो 60 किलोवाट है वो आई बिलीव अप टू 100 या 120 किलोवाट आवर की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, मगर MPV7 सिर्फ और सिर्फ 80 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। क्यों? किसी ने सोचा? रिपोर्टेडली जो मुझे लगता है कि दे आर यूजिंग 60 किलोवाट की NMC बैटरी केमिस्ट्री फॉर दिस। क्यों मुझे ऐसा लगता है? तो देखो ये तो मैं क्लियरली बता नहीं सकता हूं, बट लॉजिक समझो। अगर आप एक ईवी थोड़ा समझते हो, मेरे वीडियो को देखते हो, चैनल को फॉलो करते हो, तो टेक्निकल एंगल में समझाता हूं। 59 किलोवाट LFP बैटरी विद 480 रेंज, 60 किलोवाट ऑफ NMC बैटरी विद 500 रेंज। हल्की गाड़ी, भारी गाड़ी। अगर NMC नहीं है तो कैसे छोटे बैटरी पैक में इतनी एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं? और NMC बैटरीज जो होती हैं वो जनरली ज्यादा बड़ी सी रेटिंग के साथ नहीं आती हैं जल्दी से। सी रेटिंग क्या हुई? इसकी सी रेटिंग हो गई 1.4 शायद अप्रोक्सीमेटली। क्रेटा में भी अगर आप ध्यान दो तो इनिशियली 50 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रही थी, अब जाके अप टू 100 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। NMC बैटरीज जनरली बड़ी सी रेटिंग के साथ में नहीं आती हैं, तो मुझे लगता है रिपोर्टेडली NMC बैटरी का यूज किया गया है, विच इज ग्रेट। सो जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 400 की रेंज देगी, हो सकता है 400 की दे, 450 की भी दे सकती है, 350 की भी दे, तो वक्त बताएगा, तब हम समझेंगे। बट क्योंकि विनफास्ट खुद की बैटरीज रिपोर्टेडली मैन्युफैक्चर करता है तो वो अलग अलग केमिस्ट्रीज भी यूज कर सकता है। अगर आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन में दम है तो ठोको लाइक, बोलो कमेंट में आपको क्या लगता है, LFP या NMC। साथ में एक पोर्टेबल चार्जर 3.5 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलता है। फास्ट चार्जर के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो कुछ एक लिंक्स आपको मिल जाएंगी मेरी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सर्टिफाइड पोर्टेबल चार्जर्स, AC चार्जर्स, अप टू 11 किलोवाट चार्जर्स आप सही प्राइस पर ले सकते हो। नहीं तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा। प्लस इंश्योरेंस पे पैसे बचाओ। मेरे हिसाब से ACO से इंश्योरेंस लो, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। बहुत लोगों ने जिन्होंने मेरे को कॉल किया था कंसल्टेशन के लिए, मैंने उनको सजेस्ट किया, 10 out of 10 people have been happy, just to give you statistics। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो जाके कोटेशन लेके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्यों है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको नेगोशिएशन में हेल्प मिलेगी डीलरशिप के साथ। चलो भाई क्विकली डायमेंशंस की बात कर लें। 4740 का ओवरऑल लेंथ, 2840 का व्हील बेस विच इज ग्रेट, 185 की ग्राउंड क्लियरेंस
विच इज डिसेंट। अब अगर सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टवेयर फुल लैडन के साथ में इंडियन रोड्स के लिए विद सच अ बिग व्हील बेस, आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल विल दैट बी। बूट कैपेसिटी की बात करें तो 126 लीटर बोल रहे हैं, प्लस अगर 90 डिग्रीज पर अगर आप थर्ड रो को रखोगे तो 200 कुछ लीटर। देखो ये सब इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, छोटे मोटे सामान आप रख सकते हो एमपीवी में। ऊपर में ना ही कोई रूफ रेल दी गई है, ना ही कोई फंक्शनल, ना ही कोई एस्थेटिक वाली रूफ रेल है। सामान कहां रखोगे उसकी बात भी हम करते हैं। कर्ब वेट इज 1875, बट इससे ज्यादा ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2 टन की ऑलमोस्ट जो है ये कार जो है वो आपको हो जाती है। बाकी इसका लिंक जो है, ब्रोशर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, वहां पे जाके आप देख लेना। मैं कुछ एक चीजों पर ही फोकस करूंगा, बाकी सब चीजों को आप यहां पर पॉज करके देख सकते हो। नथिंग मच, इट डजंट कम विद टू मेनी फीचर्स एज वी नो, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट। कन्वीनियंस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, एंड दैट इज अ बमर। ओके, कलर्स में आपको कुछ ये कलर्स जो है ब्लैक, ब्राउन, रूबी विच इज बेसिकली रेड, मूनलाइट, ओशियन एंड जेनिथ ग्रे एंड डुअल टोन और या फिर ऑल ब्लैक में आपको मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है 7 years ऑफ व्हीकल वारंटी, 10 years ऑफ बैटरी वारंटी, 3 years ऑफ फ्री मेंटेनेंस, free charging till 31st March 2029, which is close to 3 years, 75% assured buyback। बाईबैक पर अगर वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट सेक्शन में दो कि विनफास्ट का बाईबैक है क्या, वो आपको मैं क्लियरली बता सकता हूं, बिकॉज मैंने अच्छे से उस पर रिसर्च जो है वो कर ली है। एंड ICE to EV ट्रांजिशन बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलेंगे। प्लस आई बिलीव कुछ एक 7 years का पेंट पर ये आपको वारंटी दे रहे हैं, एंड 5 years सस्पेंशन पे वारंटी दे रहे हैं। आपके स्क्रीन के सामने में सब हम शेयर कर देते हैं। सो प्राइस क्या है, जैसा कि आपको पता है कि 24.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम पर इसको प्राइस किया गया है। Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999, and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. Now, let's come down to what I think about this car. First of all, first impressions की बात करें, I was hoping कि ये कार में बहुत कुछ आने वाला है, but I was left confused. Confused because VinFast क्या चाह रही थी? They bought VF6, did well. They got VF7, did very well. तो उन्होंने बोला यार इतना अच्छा तो हम नहीं कर सकते, तो कुछ खराब करना भी जरूरी है, तो दे बॉट द MPV7। सीधी सीधी बात बताता हूं गाइस आपको, राइट? कंपेटिटर्स कौन कौन है? क्लैविस EV एंड द XEV 9S एंड द अपकमिंग सफारी EV। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम इन तीनों गाड़ियों से कंपीट नहीं करना चाहते हैं, एंड दे सिंपली वांटेड दिस कार टू कम आउट इन फ्लीट। बट आई एम कंफ्यूज्ड। फिर लिमो ग्रीन जो आने वाली है फॉर फ्लीट, वो कितनी कम फीचर्स वाली होगी? क्योंकि अगर मैं एक बायर हूं 25 लाख की एनी डे, मैं XEV 9S का पैक टू अबव लूंगा, जो बहुत जल्दी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं गाइस इसके संग एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं विद द क्लैविस EV एंड द XEV 9S, लिख दो कंपेयर करो।
तो मैं कंपेयर कर दूंगा भाई, कुछ नहीं आता जाता है, बट मजा मुझे नहीं आएगा उसमें, बट चलो कर देंगे कंपेयर, जस्ट कमेंट कर देना। तो अगर ये कार फ्लीट में जाने वाली है तो हैट्स ऑफ टू विनफास्ट, बिकॉज एकदम प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो फ्लीट में जो ड्राइवर चलाते हैं उनको तो वेंटिलेटेड सीट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे भी लेबर क्लास है ना, उनको वेंटिलेटेड सीट क्यों चाहिए, तो उनको वेंटिलेटेड सीट नहीं देंगे। 360 डिग्री कैमरा, अरे भाई जो फ्लीट में जो गाड़ी जो चलाते हैं उनको हैबिट ही नहीं है 360 की। आप वो सर घूम के बैक करते हैं, सर घुमा के बैक करते हैं, अभी भी मतलब ओल्ड स्कूल में वो गाड़ी को पार्क करते हैं, तो उनको 360 डिग्री का कोई पॉइंट नहीं है, हटा दो। एडैस हटा दिया, चलो वो तो अच्छा ही किया, उनको तो ऐसे भी एडैस का अ भी नहीं आता है, तो उनके हिसाब से वो भी हटा दिया। ड्राइवर एडजस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मेमोरी सीट क्यों देंगे भाई, एक ही ड्राइवर है वही गाड़ी चलाएगा, तो वो भी नहीं। फ्लीट के ड्राइवरों को पर्टिकुलरली यहां पर स्टीरियोटाइप सोचकर वही किया कि भाई हमारे जो मेहनती लोग जो हैं उनको कन्वीनियंस की हैबिट पड़नी नहीं चाहिए, उनका हैबिट भी नहीं है तो पड़नी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात। पैसेंजर्स के लिए सोचा इन्होंने, तो ज्यादा लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो थर्ड रो में सीट दे दी। सेंटर में जो है वो सेंटर आर्मरेस्ट एक दे देते, क्या जाता, एक सेंटर आर्मरेस्ट देना चाहिए था कप होल्डर्स के साथ, कम से कम कुछ तो देते पैसेंजर्स को भी। तो चलो इनके हिसाब से 7 मतलब खचाखच भर के गाड़ी जो है वो ट्रैवल करेगी। सनरूफ नहीं दी, चलो कोई बात नहीं, चलो वो तो नहीं दी क्योंकि ऐसी भी इनकी मोटराइज्ड वो मून रूफ आती नहीं है, तो लोग ऐसे भी उनकी ज्यादातर वो मून रूफ वाली गाड़ियों को खरीदने के पहले डाउट में थे, तो उन्होंने वो डाउट ही हटा दिया, इवन बेटर, चलो वो भी अच्छी बात है। तो दिया क्या, तो दिया इन्होंने भर भर के वारंटी, क्योंकि ये गाड़ी अगर फ्लीट में चलेगी तो ये लाखों किलोमीटर चलेगी, और जिनकी गाड़ी लाखों किलोमीटर चलेगी उनको चाहिए भैया वारंटी, तो वारंटी पर इन्होंने दबाकर वारंटी दी है और उसका दबाकर दाम भी लिया है, क्योंकि 24 या 25 लाख की गाड़ी तो ये नहीं है। मैं एनी डे माय फेवरेट ब्रांड BYD की E-Max 7 ले लूंगा इसके पहले, तो एनी डे। उसकी 6 सीटर में इससे ज्यादा स्पेस है, इससे ज्यादा कंफर्ट है, इससे ज्यादा प्रीमियमनेस है, इससे ज्यादा फीचर्स है, इससे बेटर चलती है, इससे बेटर बैटरी पैक है, सब कुछ इससे बेटर है इन माय ओपिनियन। MID भी दी है उसमें, और वो भी अभी 26-27 लाख की आपको मिल जाएगी 2025 की मॉडल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ये फ्लीट में भी यूज कर रहे हो, तो यार बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऊपर में कोई रूफ रेल नहीं दी है, तो देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि RTO कंप्लायंट होने के लिए आपको उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। आप जस्ट छत पर सामान अब लाद नहीं सकते हो, वैसे ये इंडिया है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं, बट रूल्स के हिसाब से वो आप नहीं कर सकते हो। ओके, सो आपको वो प्रॉपर जो है वो उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप परमिशन लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है जितनी स्टर्डी ये गाड़ी है, आप ऊपर में शायद से रूफ रेल लगा पाओगे, और ये शायद से ये ऑप्शन जो है वो देंगे। ऑल एंड ऑल अ गुड प्रोडक्ट फॉर फ्लीट at a very high price, but definitely not a product for private use case. But still, if you have a big family and if you just want a car for the city, you can go for it. Or I would still say go for the BYD E-Max 7, इससे तो बेटर वो है, नहीं तो XEV9S है, Clavis EV है, दोनों ही अमेजिंग है, या तो फिर सफारी EV का वेट कर सकते हो, शायद से दिवाली या दिसंबर तक वो लॉन्च हो सकती है। So, my final thoughts, I am not impressed for my first impression, but will it change when I drive this car? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो मेरे कंसल्टेशन सर्विसेज को ट्राई कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑन योर स्क्रीन। Many have tried, they all have been satisfied, and please join our membership, support the channel. As I said, whether you join the membership or not, that's up to you. But you please subscribe, because that is something that will keep me motivated. On that note, this is Nikhil signing off. मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, God bless, जय हिंद, love you guys.